सरकार जी की आवाज की सकते बच्चा बेटा कर सकते। तो देखिए ये घरे के चार आदमी रहे, घरे चला चार आदमी रहे, दोनों बेटा बाबूजी बाबूजी के बेटा। 21 तारीख की संध्या में जो आंधी तूफान और बारिश आई थी, जो प्रकृति ने ऐसा कहर ढाया जिसके वजह से राम परवेश यादव की मौत हो गई। अभी इस वक्त मैं पतरघट प्रखंड के कपसिया गांव में हूं, वार्ड नंबर 11 में हूं, जहां पर राम परवेश यादव की प्रकृति ने ऐसा कहर ढाया कि उसकी मौत मौके पर ही हो गई। ठनका से उनकी मौत हुई और उनके साथ साथ 4 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। तो अभी इस वक्त वार्ड नंबर 11 के मृतक जो राम परवेश यादव है, उनके अभी मैं घर पे हूं और जो व्यक्ति घायल हैं उनकी भी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये बूढ़े बाबा जो है ये घायल हैं और ये अभी पतरघट से जो है अभी देखिए दवाई लेकर के आ रहे हैं, ये भी घायल हैं। और राम परवेश यादव के ये पुत्र हैं, देखिए कि ये जो है मुखाग्नि दिए राम परवेश यादव को। और जिस जगह पे ये घटना घटी उस जगह की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वो जगह है एक मचान, जिस मचान पे 8 व्यक्ति जो है बैठे हुए थे, जिसमें कि एक व्यक्ति के ऊपर ठनका आकर के गिरता है और उसकी मौके पर ही वहां पे मौत हो जाती है। अन्य 4 व्यक्ति घायल हो जाते हैं। घायल व्यक्ति से जानने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर उस जगह पे कैसे क्या कुछ हुआ था और ये लोग उस वक्त वहां पे क्यों गए हुए थे। की नाम भले बाबा? दानी यादव अहाँ के ऊपर भी ठनका गिरला है? जी, हमरा जे कि ओकरे धमक से हम छिड़िया गेलिए, हमरा कते कुछ नहीं सुनबा, साफ अनहर। अच्छा, वही दिन कथी ले गेलिए हो इतना मचान? मकई दौनी करे ला। अच्छा जहाँ पहले अच्छा, तो मचान से दूरी पर मकई रहे, कुछ दूरी पर? मकई झाँप के आबे रहिए मचान लग, अच्छा अच्छा अलिए गिर पर, अच्छा, मचान के पास चले लिए? चले लिए, अलिए गिर पर लिए तुरंत, अच्छा, लेट में गिर पर लिया। ओते मौत केना भए गेलै राम परवेश यादव के? तुरंत तुरंत भए गेलै? दोनों चारों बापू तो अलिए, अब जी। सब रहे वही ठिना, अच्छा, अलिए अलिए तुरंत गिर पर, तुरंत गिर गेलिए तुरंत गिर पर, और राम परवेश यादव तुरंत मर गेलै ओते? तुरंत। हमरा नहीं जानकारी मिला बेटा, जे हमर बेटा चल गेले, राजा बेटा चल गेले, अहे के बेटा भी राम परवेश यादव? जी हमरे बेटा रे। उनके ही पिताजी हैं, इनको भी चोट लगा। अच्छा, सरकार से की मांग करे छी आप? तो जो व्यक्ति चल गए वापस नहीं, तो अहाँ के भी बहुत चोट छै। सरकार जी की आवाज की सकते बच्चा बेटा कर सकते। तो देखिए ये व्यक्ति हैं जो घायल हो गए हैं और इनके ही पिताजी थे, इनके ही पुत्र थे वो राम परवेश यादव। और ये जो लड़का आपको दिख रहा है यही मुखाग्नि उनको दिए, ये उनके पुत्र है राम परवेश यादव के। एक व्यक्ति और है यहाँ पे जो घायल थे और अभी जो है वो इलाज करा के जो है वहां से आ रहे हैं। पतरघट से एक बार बात करते हैं। आपको भी चोट लगी सर? बहुत जोर का, शरीर ही नाकाम हो गया है। शरीर ही नाकाम हो गया? हाँ, इस साइड से मेरा शरीर ही नाकाम हो गया है। अब तो मुझे ये हो रहा है जो कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, कैसे उसका रहना सहना होगा, कैसे भरण पोषण करेंगे उस परिवार का। क्या नाम हुआ सर? मनोज कुमार यादव। कैसे उस वक्त जो है आप लोग वहाँ पे जो है मकई तैयारी कराने के लिए गए थे, एक बारिश आया, बारिश से बचने के लिए उस मचान पे गए, सब आदमी बैठे हुए थे, पूरब से बिजली चमक आई। उसके थोड़ी ही देर बाद अचानक ही एकाएक, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, एकाएक वो वज्रपात गिर पड़ा। कितने आदमी थे उस वक्त? वहां 7-8 आदमी थे। 7-8 आदमी थे, उसमें 3 आदमी जो है वो उनको चोट नहीं लगी, वो बच गए, और 4 आदमी में से एक आदमी जो है उसकी मौत हो गई। जी, राम परवेश यादव का। मेरे 5 आदमी में से एक की मौत हो गई? हाँ, एक का मौत हो गया। 4 आदमी घायल। उसके बगल में ही हम थे। अच्छा, घायल व्यक्तियों का नाम बता दीजिए कौन कौन?
घायल व्यक्ति राम प्रवेश यादव तो मृतक हो ही गए। जी। उसके बगल में हम मनोज कुमार यादव हैं, उसके बगल में टूना झा है, उसके बगल में जटाशंकर रजक है, और इनके पिता दानी यादव हैं, राम प्रवेश यादव के पिता। सरकार से, आपदा विभाग से, आपदा मंत्रालय से क्या मांग करते हैं आप? आपदा मंत्रालय से यही कहेंगे जो हमारे परिवार को देखा जाए, जो कैसे अब वो रहेंगे, अपना जीवन कैसे बिताएंगे। हम तो शरीर से नाकाम हो गए हैं, उसके लिए तो वही न सोचेंगे कि जो क्या सोचेंगे। तो देखिए, ये घायल व्यक्ति थे, इनसे भी हमने बातचीत किया। इनकी जो पत्नी है अभी इलाज करा के आ रही है, उनसे बात करते हैं। की नाम भले अपने के? अर्चना कुमारी। अहाँ के कना जानकारी मिलले, चूंकि वैठना तो अहाँ रहिए ने वो वक्त में, बाद में पता चलले? बाद में पता चले तो हम धवोली में रही। अच्छा, उस समय में धबोली में रही है अपने? धवोली में रही। अच्छा, ई केना भए गेलै घटना, की जानकारी? जब तक से फोन गले ने हमरा जानकारी इतनी भेले जे गाछ पर से गिरले या। अच्छा। तो हम ओते से लिए कानल बज रहल देखली तो हॉस्पिटल में भर्ती। अच्छा, कौन हॉस्पिटल? सदर हॉस्पिटल पदरघाट। पत्थरघाट में अभी इलाज करवे ले गेले है? हाँ, कल खून जांच करवाए थे, उसका रिपोर्ट आया था। अच्छा। तो वही दवाई करवाने गए थे, इसके शरीर में कुछ खून थोड़ा सा भी नहीं है। अच्छा, इसीलिए गए थे वहाँ? इसीलिए गए। डॉक्टरों ने क्या कहा? बोला है इसको दवाई चलेगा और खान पान पे ज्यादा इसको रेस्ट चाहिए। आपको क्या गो पुत्र है, क्या गो पुत्री? 2 गो पुत्र है। 2 गो पुत्र हैं। कितना वर्ष एज हो रहा है उसका? छोटा बेटा है, ये है छोटा। देखिए, ये छोटा लड़का है इनका। और अच्छा, ये पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ, ये BA पार्ट 1 में। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई करते हैं। अब जो है आपके पति जो है वो जो है उनका शरीर जो है वो नाकाम हो गया। अब जो है आखिर कौन कमाएगा? इसके लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मेरे बच्चा है उसके भविष्य के लिए सोच दे, और जो होगा सो परिवार कैसे चलेगा उसके लिए सरकार कुछ सोचे। चलिए, आइए दिखाते हैं यहाँ जो है और व्यक्ति है, उनसे बात करते हैं। सर, अपने के भलिए परिवार के? मनोज कुमार हमारा लड़का है। अच्छा, मनोज कुमार अपना लड़का। जी। कैसे ये घटना घटी सर? घर हम भी तो घर पर सोए थे, बाद में एक आदमी आया, वो पूछ रहा है, उठ के जैसे सो करके उठे तो कहता है कि मनोज को क्या हुआ? हम बोले हमको पता नहीं है मनोज को क्या। थोड़ा सो करके उठे थे, पानी तो पड़ा था ना, सो गए। उसके बाद देखे सड़क पर आया तो देखते हैं जिसको टांग करके उधर से लेकर के आया घर पर। तब आया तो इसको तो होश था नहीं, बस तुरंत इसको हॉस्पिटल करवाए, हॉस्पिटल चला गया, इसको कोई होश नहीं था। अच्छा, डॉक्टर के पास जब गए, डॉक्टर ने इलाज किया, घायल व्यक्ति जो भी है, सब 4 व्यक्ति जो घायल है, तो डॉक्टर ने क्या कहा उसके बाद कि इनका क्या स्थिति है? उसके बाद कहा जी ठीक है, मतलब सुधार हो जाएगा। हम 5 बोतल पानी चढ़ा दिया। अच्छा। उसके बाद कहा दवाई दे रहे हैं, सुधार हो जाएगा, जाइए इसको रेस्ट दीजिएगा। रेस्ट कम से कम 15-20 दिन चाहिए, और इसको खाना पीना अधिक कीजिएगा, और उसको आटा से मालिश कीजिएगा, बेलना से। अच्छा। यही पर, लेकिन इसके शरीर में ताकत आ नहीं रहा। तो ताकत बिल्कुल नहीं आ रहा। उसी के लिए आज फिर गया था डॉक्टर से सलाह लेने के लिए। तो बिहार सरकार से, आपदा मंत्रालय से क्या मांग रखते हैं इनके लिए? बिहार सरकार से तो इतने मंत्रालय कम है, जो उस पर तो बच्चा है, ये भी यति है, तो उसका तो अंग, उसका बाया भाग उसका ही हो गया नकाम, बोल नहीं पाते हो उतने। तो इसके लिए सरकार सोचे, जो कि बच्चा है, आप तो कोई गृहस्थी भी नहीं कर। जिस व्यक्ति की मौत हो गई है, राम प्रवेश यादव की, उनके लिए क्या कर? उनके लिए तो यहाँ कहेंगे तो उसको तो 2 बच्चा छोटे छोटे है, और परिवार है, अब तो विधवा हो गई, तो उसको तो देखने वाला कोई नहीं। पिताजी उसका वृद्ध है, वो कमाने वाला है, वो भी घायल हो गए गंभीर। बस इसके लिए सरकार सोचे, उसके लिए जो उसका आप भी इसी गाँव के हैं सर? जी। जो घटना घटी है, ये देखिए कि आपदा एक आई, आंधी तूफान, प्रकृति का एक प्रकोप था ये, उसमें इसकी मौत हो गई। आपदा मंत्रालय से यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनसे क्या मांग करते हैं? मांग तो यही सर करेंगे, जो कम से कम जो विधवा है उसको चाहिए, बच्चा 2 है उसको परिवस्था मिलना चाहिए, और क्या मिलना चाहिए। इस घर की क्या स्थिति है अभी? स्थिति तो जो कोई कमाने उमाने वाला इस घर में? कोई नहीं है, वो तो चला गया, वही था, पूरा माहौल वही था। वही था जी। क्या नाम हुआ? रामचंद्र यादव। आप कौन है सर? मेरा चाचा जी थे। उस वक्त आप भी वहाँ थे क्या? हम नहीं थे, हम घर पे थे। तो चाचा और मेरे दादाजी और चाचा का दोनों बच्चा वहीं पे थे।
तो गए थे वहाँ पे, खेती किए थे, खेती किए थे जी। तो मक्का का, तो वही ढकने के लिए गए थे। अच्छा। तो जब वर्षा होने लगी तो वर्षा से बचने के लिए तो एक रंजीत झा के मचान पर गए बैठने के लिए। अच्छा, अच्छा। जी, यहाँ पे थोड़ा वर्षा धीरे होगा तो हम लोग घर चले जाएंगे। जी। तो उसी दरमियान में आंधी पत्थर पूरा होने लगा तो तड़का तरक गया, जिसमें मेरा चाचा का वहीं मौत हो गया। तो वहाँ पे थोड़ा आंख खोला तो हम लोग सोचे जो जिंदे है। अच्छा। तो तब पर भी हम पीएमसीएच लेकर पत्थरघाट गए। अच्छा। तो वहां दिखाए तो वहां पे बोला मृत्यु घोषित कर दिया गया। तो फिर दादा थे तो दादा को लेकर पीछे से आए। जी। तो दादा मेरा जो कि यही है, जी। पत्थरघाट से रेफर कर दिए थे सदर अस्पताल सहरसा। जी। तो उसका दोनों बेटा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिनव कुमार। यही दोनों लड़का है राम प्रवेश यादव का, जो जिनका की मौत हो गया उस ठनके की गिरने से, और ये मुखाग्नि दिए हैं। क्या नाम है बाबू? करण कुमार। कैसे पिताजी के साथ ये घटना हुई? तड़का तरका था। उस वक्त आप भी उस जगह पर हाँ। थे? आप क्या देखे वहाँ? 10-12 कदम आगे जाकर तड़का गिरा। अच्छा, आप लोग वहां से जो है वो मकई को ढक के आ रहे थे, हाँ पानी से बचने के लिए मचान पे चले गए। हाँ उसी वक्त जो है वो ठनका गिर गया। हाँ। कितने व्यक्ति थे आप लोग? 7-8। चलिए, क्या नाम हुआ करण कुमार। आपका? नाम अर्जुन कुमार। तो ये देखिए कि दोनों जो है वो दोनों बच्चा है राम प्रवेश यादव के। आप इसी गांव से हैं। इस घटना के बारे में क्या जानकारी? इस घटना के बारे में ये कि जो राम प्रवेश यादव है वो हमारे चाचा हुए। अच्छा, अच्छा। हम लोग को अचानक खबर लगी, हम सहरसा रहते हैं, जी। कि गांव से कॉल आया कि चाचा के साथ ऐसे ऐसे घटना हो गया। तो हमारे जो भाई यहाँ जो रहते हैं वो हॉस्पिटल लेके गए चाचा को, तो वहाँ मृत्यु घोषित किया गया। अच्छा, अब तो उनके परिवार में जो है बताया जा रहा है कोई कमाने वाला भी नहीं है। अब जो है उनका 2 बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है, पत्नी विधवा हो गई है। आखिर अब उनका जो है कौन देखभाल करेगा? देखिए, देखभाल तो मंझली परिवार का जितना सदस्य है उससे तो मंझली हो ही जाएगा, लेकिन सरकार से हम लोग यही गुहार लगा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक जो भी हैं हमारे मंत्री, हम लोग के जो विधायक हैं वो आपदा ही मंत्री हैं। तो हम लोग के लिए खुशी की बात है कि जो आपदा मंत्री हम लोग के क्षेत्रीय विधायक हैं, तो उनसे यही हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चा है, आंटिया विधवा हो गई, उनके लिए जो मुआवजा हो सके वो दे दे। और 4 व्यक्ति घायल, 4 व्यक्ति घायल भी हैं, उनका भी परिवार है, उनका भी बच्चा है, यही सब है। तो देखिए, आपका नाम सर? सौरभ यादव। देखिए कि यहाँ पर जो है अभी ये जो आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं वो 21 तारीख की जो घटना हुई है, जो आंधी तूफान और भयंकर बारिश उस रात जो है आई थी, उस शाम को आई थी, और प्रकृति ने जो कहर ढाया, उस कहर में जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई, मौके पर ही मौत हो गई, और उसके बाद 4 व्यक्ति जो थे वो घायल हो गए। तो अभी मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां पर राम प्रवेश यादव की पत्नी है, जो अब विधवा हो चुकी है। और देखिए प्रकृति का ये जो प्रकोप है, वो दोनों बच्चे को, उनकी जो 2 बच्चे हैं उनको जो है देखिए कि अनाथ बना दिया है। अभी आपको मैं वहीं पे तस्वीर दिखाता हूं, यही घर है उनका, और उनकी पत्नी यहाँ पे है, आपको दिखाते हैं तस्वीर। और ये की नाम भले अपने के? रूपम देवी। अच्छा, केना जानकारी मिल रही जे घटना भए गेलै, सरकार से की मांग करै छियै? हमर पति होतै गले त मकते हमर 2 बच्चा होतै, हमर ससुर होतै, गांव के 2 गो समाज है। घरे के 4 आदमी रहे। घरे के 4 आदमी रहे, दोनों बेटा, बाबूजी और बाबूजी के बेटा। घरे के 4 आदमी। देखिए, ज्यादा क्या बात करेंगे। देखिए, बहुत बुरा स्थिति है, बोलने की स्थिति में उनकी पत्नी है नहीं। आप समझ सकते हैं, जिनका पति जो है इस दुनिया से चला गया हो, और उसमें भी ना कोई बीमारी, ना कोई जो है अदर जो है किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, और प्रकृति जो है वो एक जवान जहान व्यक्ति को जो है जब इस दुनिया से उठा लेता है, और वह भी एक बारिश, आंधी, तूफान के आने से प्रकृति जो प्रकोप लेकर आई थी 21 तारीख की संध्या को, उस संध्या को जो है ऐसी घटना घटती है कि 4 व्यक्ति, एक ही घर के 4 व्यक्ति जो है वो, उनमें से 3 व्यक्ति जो है वो घायल, और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। बाकी जो है जो घायल हैं वो भी इसी गांव के हैं।
तो हम यही कहेंगे, पूरी तस्वीर मैंने आपको दिखाया है और तमाम लोगों से, यहाँ के ग्रामीणों से और जो घायल व्यक्ति है उनसे भी हमने बातचीत करके जो है वो दिखाया है। यहाँ के एक ग्रामीण है, एक बार बात करते हैं। सरपंच साहब है यहाँ के। सरपंच साहब, एक ही घर के इतने व्यक्ति घायल हो गए, एक व्यक्ति की मौत हो गई और गांव के भी और व्यक्ति घायल हो गए, क्या कहिएगा आपदा मंत्रालय से? यहाँ अभी जो है आपदा मंत्री हैं रत्नेश सादा जी, स्थानीय विधायक, उनसे और बिहार सरकार से हम यही सरकार से अपील करते हैं, जो मुआवजा है ये लोग बिसर गया है, इन लोग को सही सलामत मुआवजा मिलना चाहिए और भी जो विधवा है उसको पेंशन मिलना चाहिए। इसका तो घर बिछाड़े गया है, इसमें तो कोई दुराई की बात नहीं। हम सरकार से ही कहने के लिए चाहते हैं, जो इन लोग का जो सहीता है सरकारी से जल्दी जल्दी इसको पूरा करें। क्या नाम है हमका? मेरा नाम है टमाटर पासवान, किशनपुर पंचायत का सरपंच है। अच्छा, आप जो है इन लोगों का, चूंकि कागजी प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं और आगे भी मदद करेंगे ताकि इन लोगों को जो है मुआवजा मिल सके। कागज प्रक्रिया से हम लोग जहां तक होगा हम करने के लिए खुद समझाइए, इसलिए जो हम कर अपना, जो हमको माताजी गुजरे थे तो हम किसी को नहीं हम पूछे थे, हम खुद अपना करके और पैसा जहां से हुआ हम 6 महीने के अंदर में पैसा ले लिए सरकार से अपील करके। तो आगे इन लोगों की मदद करेंगे। ये लोग को मदद, जो आपदा विभाग जो मंत्री है इसमें तो टाइम लगता नहीं है, हम जल्द से जल्द कहते हैं जो इसको 15 दिन के अंदर में इसको पैसा भुगतान कर दिया जाए। तो यहाँ के सरपंच साहब से उन थे, अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, उनसे भी मैंने बातचीत करके आपको दिखाया। तो हम यही कहेंगे कि ये जो है, देखिए, एक बड़ी आपदा आई, एक ऐसी आपदा आई, प्रकृति ने एक ऐसा जो है कहर ढा दिया जिससे कि 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनकी पत्नी जो है, विधवा पत्नी से भी मैंने आपको थोड़ा बातचीत करने का हम प्रयास किया और दिखाने का प्रयास किया, हालांकि वो बोल नहीं पा रही थी। उनके 2 पुत्र हैं, छोटे छोटे पुत्र हैं। हम सरकार से और हम यहाँ के जो आपदा मंत्रालय है, आपदा मंत्री हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक रत्नेश सादा से आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो पत्नी है उनकी, रामप्रवेश यादव की, उसके भरण पोषण और उनका जो बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है और वो जो है पढ़ाई लिखाई के लायक है, इनकी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेवारी जो है वो सरकार ले और उनका जो रामप्रवेश यादव का जो परिवार है उसके भरण पोषण की भी पूरी जिम्मेवारी ले। जो अन्य जो 4 व्यक्ति घायल हैं उन व्यक्तियों को भी मुआवजा मिले। चूंकि एक व्यक्ति यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया, उनका भी आपको मैंने बताया, इन्होंने कहा है, डॉक्टर से दिखाया है और कहा है कि शरीर मेरा काम नहीं कर रहा। आखिर ये अब कैसे काम कर पाएंगे? तो जो भी घायल हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार की ओर से, आपदा मंत्रालय की ओर से 4 लाख तक का जो मुआवजा मिलता है, अगर सरकार चाहे तो 5 लाख भी कर सकती है। तो 4 लाख या फिर 5 लाख जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा इस परिवार को मिले और जो भरण पोषण के लिए होता है, जो बच्चों के पढ़ाई लिखाई का जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था आप लोग मिल करके इस परिवार को करवाएंगे, यही हम आशा करते हैं और यही हमारी ओर से आप लोगों से मांग है और यहाँ के तमाम लोगों का यही बात कहना है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक ये वीडियो जो है लोगों तक पहुंचे। विधायक के पास पहुंचाइए, मंत्री के पास पहुंचाइए, बिहार सरकार के पास पहुंचाइए, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास पहुंचाइए ताकि इनके परिवार को पूर्ण रूप से न्याय मिल पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।